हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर वाफ़ियत होंगे और जहाँ भी होंगे रब के हिफ्ज़ व अमान में होंगे। तो साथियों, ये सेशन जो है बहुत ही अहम और बहुत ही ख़ास होने वाला है और ये सेशन जो है सभी के लिए ख़ास होगा, यानी कि उन हजरात के लिए और ज़्यादा ख़ास होगा जो हजरात 12th पास हैं और डीएड बीएड वगैरह कर रहे हैं, सीटेट वगैरह, सीनेट वगैरह, जेआरएफ और स्टेट वगैरह कुछ भी बीपीएससी टियर 4 आने वाला है, तो उसकी जो तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो इसमें आपके लिए बहुत ही अहम चैप्टर होने वाला है। ठीक है, और ये उन हजरात के लिए भी बहुत अहम है जो हजरात अभी तक 12th ना किए हो, मैट्रिक पास ना हो, यानी कि इस ग्रामर से। ठीक है, ये सेशन जो है ग्रामर से है और उर्दू कवायद से बहुत ज़्यादा अक्सर क्वेश्चन किए जाते हैं हर जगह। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, लास्ट तक बने रहें, बहुत ही अहम और ख़ास चैप्टर होने वाला है आप सबके लिए, आपके कहने के मुताबिक, और सभी के लिए है, ऑल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए जो हजरात एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो चलें दोस्तों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ। और ये ख़ास तौर पर डीलेट, बीएड, सीटेट और एसटेट और बीपीएससी के लिए और नेट जेआरएफ में जो पूछे जाते हैं, तो उन हजरात के लिए बहुत ही अहम और ख़ास चैप्टर होने वाला है, क्योंकि उर्दू ग्रामर से ही बहुत ज़्यादा क्वेश्चन किए जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने सवालों की तरफ और उन्हें हल करने की कोशिश करते हैं। तो जल्द से जल्द जुड़ जाएं और जो अब तक ना जुड़े हों उन हजरात तक ज़रूर शेयर कर दें, और जो हजरात इस चैनल पर नए हों तो तहे दिल से गुजारिश है कि आप ज़रूर इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक और अच्छा सा कमेंट कर दें। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं सवालों को। सवाल नंबर है नहीं, सवाल इसमें पूछा गया कि माना के लिहाज से इसमें की कितनी किस्में हैं। ठीक है, माना के लिहाज से इसमें की कितनी किस्में हैं। माना के लिहाज से, यानी जो माने बताते हो, ठीक है, मीनिंग के हिसाब से। ऑप्शन 1 8 किस्में, ऑप्शन 2 2 किस्म, ऑप्शन 3 4 किस्में, ऑप्शन 4 5 किस्में। तो हजरात, इस सवाल का जवाब अगर आपको किसी को आ रहा हो, जिन दोस्तों को, तो ज़रूर आप कमेंट में बताएं कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। ठीक है, कि माना के लिहाज से जो है, माना के लिहाज से यानी कि जो वो लफ्ज़ जो माना बताते हो, यानी कि वो इसमें लफ्ज़ नहीं, वो इसमें जो माना बताते हो, तो उस हिसाब से उसकी कितनी किस्में हैं, ज़रूर आप इस सवाल का जवाब दें। तो साथियों, माना के लिहाज से जो है इसमें की माना के लिहाज से इसमें की 2 किस्में हैं। ठीक है, माना के लिहाज से इसमें की 2 किस्में हैं कि इसमें मारफा, और हम आपको लिख देते हैं इसमें मारफा, और एक दूसरा जो है इसमें नकरा। ये दोनों भाई हैं। माना के लिहाज से इसमें की 2 किस्में, इसमें मारफा और इसमें नकरा है, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। तो चलिए आगे देख लें। अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि मंदरजा झेल मौजू किसकी किस्मों में आते हैं। ठीक है, ये मौजू जो है ये किसकी किस्मों में से आते हैं, यानी कि एक कोई किस्म होगा, उसी के किस्मों में से ये मौजू भी शामिल है। जैसे अभी हम ऊपर में पढ़ें कि माना के लिहाज से इसमें की कितनी किस्में हैं, तो माना के लिहाज से इसमें की 2 ही किस्में हैं, इसमें मारफा और इसमें नकरा। तो अगर पूछ दिया जाए कि इसमें नकरा जो है वो किसकी किस्मों में से आते हैं, तो हम ज़रूर आप बता देंगे कि इसमें नकरा जो है, या किसी के बारे में पूछ दे कि इसमें मारफा या इसमें नकरा किसके इसमें में से आते हैं, किसकी किस्मों में से, तो ये माना के लिहाज से इसमें की किस्मों में से आते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी पूछा गया कि मुंदरजा झेल मौजू किसकी किस्मों में से आते हैं। ऑप्शन 1 जामिद की किस्म में, ऑप्शन 2 फ़ेल की, ऑप्शन 3 लफ्ज़ की, ऑप्शन 4 इसमें की। तो साथियों, ज़रूर आप इस सवाल का जवाब दें। अगर जिन हजरात को इस सवाल का जवाब आ रहा हो, ज़रूर आप मेरे बताने से पहले कमेंट में बता दें, ताकि आपका भी मतलब रिवाइज़ होते रहे और आपका भी ये ग्रामर जो है, कवायद जो है, उसका दौरा होते रहे। ठीक है, उर्दू में कवायद कहते हैं और अंग्रेज़ी में ग्रामर कहते हैं, है ना। तो चलिए ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। और ये सवाल जो है दोस्तों, ग्रामर से हर एग्ज़ाम में हमने देखा है कि हर एग्ज़ामात में ग्रामर से कुछ ज़्यादा ही क्वेश्चन आते हैं, और वो घुमा फिरा करके मतलब कि माइंड थोड़ा सा वो अलग दिशा में ले जाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ज़रूर आप सवाल का जवाब दें कि मुंदरजा झेल मौजू किसकी किस्मों में से आते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता चलूँ कि मुंदरजा झेल जो मौजू जो है ये लफ्ज़ की किस्मों में से आते हैं दोस्तों। ठीक, ये लफ्ज़ की किस्मों में से आते हैं, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। ये लफ्ज़ की किस्में जो है, लफ्ज़ की मात्र 3 किस्में हैं, लफ्ज़ की नहीं 2 किस्में हैं लफ्ज़ की,
मौजू और मुहम्मल। मौजू जो है उसको कहेंगे जिसका कोई माना हो, मतलब हो, जैसे पानी वगैरह और किताब वगैरह, दरिया वगैरह, पहाड़ वगैरह, जिसका कोई माना हो उसको मौजू लफ्ज़ कहेंगे, लफ्ज़ मौजू कहेंगे। और जिसका कोई माना ना निकलता हो, जैसे इंसान बोल ही देता है कि पानी वानी लाओ, तो पानी तो समझ में आता है कि पानी वाटर को कहते हैं, जल को कहते हैं, लेकिन ये वाणी जो होता है इसका कोई माना नहीं निकलता। जैसे भी बोल देते हैं किताब वोताब लाओ, पढ़ो लिखो, ठीक है, पढ़ो ओढ़ो, यार ऐसे बोलते हैं ना, पढ़ो ओढ़ो, तो पढ़ो तो समझ में आता है कि पढ़ने के लिए कह रहा है, लेकिन ओढ़ो मतलब क्या होता है, और फिर किताब वोताब तो उताब क्या होता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कि मौजू जो है लफ्ज़ की किस्मों में से आते हैं। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल देख लें। अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि वाव की कितनी किस्में हैं, वाज़ेह करें। ये वाव जो है इसकी कितनी किस्में हैं, यानी कि इसकी कितनी किस्में आते हैं, वाज़ेह करें, बता दें। ऑप्शन 1 8 किस्में, ऑप्शन 2 2 किस्में, ऑप्शन 3 4 किस्में, ऑप्शन 4 5 किस्में। तो ज़रूर दोस्तों इस सवाल का जवाब दें कि वाव की कितनी किस्में आते हैं। तो साथियों ये जो वाव की किस्में जो हैं, अगर आप जो हज़रात बता चुके हैं बता दें, ठीक है। और इसका जो है दोस्तों कि इसका एक ऑप्शन छूट गया, ठीक है, कि वाव की कितनी किस्में, तो वाव की 3 किस्में हैं दोस्तों, ठीक है। वाव की जो है 3 किस्में हैं। ये टाइपिस्ट जो है तो उनसे थोड़ी सी ख़ता हो गई है, बहरहाल होती है। तो वाव की दोस्तों, वाव की 3 किस्में हैं, ठीक है। वाव मारूफ़ा, मैं आपको बताता चलूँ, वाव मारूफ़ा और वाव मजहूला और वाव मादूला। वाव मारूफ़ा उस वाव को कहते हैं जो वाव खींच कर पढ़ा जाए, जैसे नूर, ठीक है, खून, फिर हूर, है ना, और फिर बहुत सारी नूर चीज़ है, नूर हो गया, हूर हो गया, है ना, ये सब क्या है, ये वाव मारूफ़ा हो गया। और वाव मजहूला जो वाव खींच कर ना पढ़ा जाए, जैसे शोर, खोर, है ना, इसी तरह करके शोर, मोर, तो ये क्या है, वह वाव मजहूला हो गया। और वाव मादूला उस वाव को कहते हैं जो लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा ना जाता है, जैसे ख्वाजा, ख्वाहिश, दरख्वास्त, है ना, ख्वाब वगैरह वगैरह। तो ये वाव के 3 किस्में हैं दोस्तों, तो इनमें ये सारे के सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लें। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल में पूछा गया कि मुंदरजा झेल अलम बरदार का माना क्या होगा, मुंतखब करें। ये अलम बरदार जो है इसका माना क्या होगा, इसका मीनिंग क्या होगा, इसका अर्थ क्या होगा, कि अलम बरदार का माना क्या होगा। ऑप्शन 1 झंडा उठाने वाला, ऑप्शन 2 इंतज़ामिया कमेटी यानी कि इंतज़ाम करने वाला, ऑप्शन 3 दुनिया चलाने वाला यानी कि खुदा, ऑप्शन 4 मकतब चलाने वाला। तो ज़रूर साथियों इस सवाल का जवाब दें, बहुत ही आसान सवाल है यहाँ तक कि हम समझते हैं। और उन हजरात के लिए तो आसान ही है जो हजरात सीटेट वगैरह निकालना चाह रहे हैं, सीटेट पेपर 1 हो या पेपर 2 हो, और या स्टेट तो एग्ज़ाम हो चुका, अब सीटेट आने वाली है, ठीक है, सीटेट का एग्ज़ाम होना है। तो दोस्तों ज़रूर उन हजरात के लिए तो आसान ही होगा कि अलम बरदार का मतलब क्या होता है। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें, हम इंतज़ार करते हैं, ताकि आप एग्ज़ाम कमेंट में बताएं कि अलम बरदार का माना क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही है। तो साथियों मैं आपको बताता चलूँ कि मुंदरजा झेल आलम बरदार जो है दोस्तों, आलम मतलब होता है झंडा। क्या होता है आलम मतलब होता है जो दोस्तों ये झंडा होता है, ठीक है। आलम मतलब झंडा, और बरदार मतलब होता है दोस्तों, इस बरदार जो है उठाने वाला। क्या है बरदार मतलब उठाने वाला, बरदार मतलब होता है उठाने वाला, तो झंडा उठाने वाला, ठीक है। यानी कि झंडा जो लश्कर में जो झंडा लेकर चलते हैं या फौज में जो झंडा उठाए चलते हैं आगे आगे, उसी को हम अलम बरदार कहते हैं। तो ऑप्शन 1 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का, क्योंकि अलम बरदार मतलब झंडा उठाने वाला, झंडा लेकर चलने वाला। चले आगे अगला सवाल है दोस्तों कि दर्ज झेल साबका किसे कहते हैं। दर्ज झेल साबका जो है किसे कहते हैं, वाज़ेह करें। ऑप्शन 1 आखिर में आने वाले को, ऑप्शन 2 दरमियानी लफ्ज़ को, ऑप्शन 3 शुरू में आने वाले को, ऑप्शन 4 इनमें सभी। तो साथियों इनमें सभी तो नहीं होगा, ठीक है, कोई एक ही होगा, क्योंकि साबका है दोस्तों। साबका किसे कहते हैं, और जिन हजरात को पता भी होगा कुछ हजरात को कि जो उर्दू ग्रामर से पढ़े होंगे, उर्दू ग्रामर जानते होंगे या उसकी तैयारी कुछ किए होंगे, ठीक है,
साबका जो है ये कहते किसे हैं, आखिर में आने वाले शब्द को यानी कि आखिर में आने वाले लफ्ज़ को कहते हैं, या ऑप्शन 2 जो है दरमियान में जो लफ्ज़ आते हैं दरमियानी लफ्ज़ उसे कहते हैं, या ऑप्शन 3 जो है कि शुरू में जो लफ्ज़ आता है उसे कहते हैं। ज़रूर आप बताएं। अगर आप जिन हज़रात को आ रहा हो तो ज़रूर प्लीज़ आप कमेंट में बताएं कि इस सवाल का कौन सा जवाब दुरुस्त होगा, और इस सवाल का जो जवाब दुरुस्त होगा और उसकी एक मिसाल भी बता दें, कमेंट में बता दें कि इसकी मिसाल क्या होगी साबका की। जल्दी फटाफट बताएं। तो साथियों दर्ज झेल साबका किसे कहते हैं, तो साबका इन तीनों से ही चुनना है, ठीक है। तो साबका दोस्तों शुरू में आने वाले को कहते हैं, ये जो शुरू में आने वाला है इसी को साबका कहते हैं, शुरू में आने वाले को साबका कहते हैं। जैसे कि बदतमीज़, ठीक है, बदतमीज़ ये क्या है, साबका है, ठीक है। बदतमीज़ मतलब साबका हो गया। और फिर क्या कहते हैं, बदतमीज़ हो गया बावकार, बावकार जो है ये भी साबका है। ये जो शुरू में बा है और फिर ये बद जो है ये साबका है। तो साबका मिसाल ये हो गया ये दोनों, और ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल, इस सवाल का जवाब, ठीक है। चलिए अगला सवाल देख लें। अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि बनावट के एतबार से इसम की कितनी किस्में हैं। ये लगता है ये तो रिपीट है क्वेश्चन। बनावट के एतबार से इसम की 2 ही किस्में हैं, ये तो हो ही चुका है बहरहाल। चलिए अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल लजीज़ को इसम तफजील में तब्दील करें। ये लजीज़ जो है इसको इसम तफजील में यानी कि इसमें तफजील में जो है इसको तब्दील कर दें, बदल दें, ठीक है, कन्वर्ट कर दें लजीज़ को। ये जो लजीज़ है लजीज़ को इसमें तफजील में कन्वर्ट कर दें, ठीक है। ऑप्शन 1 माजी मुतलक, ये क्या है, नहीं ये तो ऑप्शन गलत है, ये माजी की किस्में आ गई हैं सब, ठीक है, ये तो गलत है। बहरहाल हम लजीज़ को हम अगर क्वेश्चन आगे आ जाए कि लजीज़ को इसमें तफजील में तब्दील करें, तो दोस्तों लजीज़ को इसमें तब्दील में मतलब कि तब्दील करने के लिए तर लगा देते हैं, ठीक है। तर हम लगा देंगे तो लजीज़ तर हो जाएगा, तर हम लगा देंगे तो क्या हो जाएगा लजीज़ तर, जैसे लिख देते हैं। ये इसमें तब्दील है दोस्तों, अगर कहीं भी मिले इस तरह करके लजीज़ से लजीज़ तर मिल गया तो ये इसमें तब्दील आ गया। और फिर इसी तरह हम कह सकते हैं काश्तकार, ठीक है, काश्त मतलब खेती करने वाला, काश्त हो गया खेती, और कार मतलब हो गया खेती करने वाला, काश्तकार हो गया, ये इसमें तब्दील है दोस्तों, ठीक है। और फिर और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसमें तब्दील में शामिल हैं, तो ऑप्शन है नहीं, लेकिन तर लगा देने पर इसमें तब्दील बन जाता है, ठीक है। लेकिन हर जगह तर काम नहीं आता, बल्कि कहीं कहीं तर आता है, जैसे लजीज़ तर, फिर खुश तर, बेहतर, बेह से बेह मतलब अच्छा, तर मतलब बहुत अच्छा, ठीक है, तो बेहतर हो गया। और फिर ले लें कि काश्तकार, ठीक है, काश्त ये खेती होगी और कार मतलब करने वाला, तो खेती करने वाला काश्तकार हो गया, है ना। और इसी तरह करके कलाकार, कला एक हो गया हुनर, कलाकार, मैं आपको लिख देता हूँ कलाकार, ठीक है, कलाकार, तो ये कला एक हुनर हो गया दोस्तों, ये कला जो है ये हुनर हो गया, अब कार जो है ये कला हुनर हो गया, ठीक है, कला जो है हुनर हो गया, और क्या कहते हैं कार जो है ये क्या हो जाएगा इसमें तब्दील हो जाएगा। तो इसी तरह हमारा इस सवाल का जो भी जवाब मुकम्मल हो गया कि लजीज़ को इसमें तब्दील बनाने के लिए तर का इस्तेमाल करेंगे, तो ऑप्शन है नहीं लजीज़ तर, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल इसमें पूछा गया दोस्तों कि फ़ेल माजी एहतमाली का दूसरा नाम क्या है। फ़ेल माजी एहतमाली का ये दूसरा नाम क्या है, मुंतखब करें। ऑप्शन 1 माजी मुतलक, ऑप्शन 2 माजी इस्तिमरारी, ऑप्शन 3 माजी नातमाम, ऑप्शन 4 माजी शक्किया। तो दोस्तों इस सवाल भी बहुत ही आसान सवाल है ये सवाल, तो ज़रूर आप इस सवाल का जवाब दें कि माजी एहतमाली जो है ये फ़ेल माजी की किस्में हैं, फ़ेल माजी एहतमाली, तो ये फ़ेल माजी एहतमाली जो है इसका दूसरा नाम क्या है, एक दूसरा नाम भी है। अगर आपको एग्ज़ाम में आ जाए और पूछ दिया जाए कि फ़ेल माजी एहतमाली को क्या कहते हैं, तो आप ज़रूर फंस सकते हैं, ठीक है, क्योंकि माजी एहतमाली का और माजी नातमाम का यानी कि माजी इस्तिमरारी का दो नाम है, ठीक है।
तो ज़रूर इस सवाल का जवाब दें कि माजी एहतमाली क्या दूसरा नाम क्या है, उसे हम माजी एहतमाली को किस नाम से और पुकारते हैं। ठीक है, क्या माजी मुतलक कह के पुकारते हैं, या माजी इस्तिमरारी, या माजी नातमाम, या माजी शक्किया। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। तो साथियों, ये माजी मुतलक तो है नहीं, माजी मुतलक एक ही है। ठीक है, माजी मुतलक वो ज़माना जो गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना बताए उसे फ़ेले माजी मुतलक कहते हैं, फ़ेले माजी मुतलक कहते हैं। और माजी इस्तिमरारी, तो माजी इस्तिमरारी का दूसरा नाम दोस्तों क्या है, माजी नातमाम। ये हो नहीं सकता क्योंकि इसका दूसरा नाम क्या है, माजी नातमाम है, तो ये हो नहीं सकता, ये भी कट गया। और माजी नातमाम तो यही इसी का दूसरा नाम है, दोनों एक ही हैं, तो ये हो नहीं सकता, ये दोनों एक ही हैं। ठीक है, माजी शक्किया, तो माजी शक्किया ही फ़ेले माजी एहतमाली का दूसरा नाम है। ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इस सवाल का। ठीक है, कि फ़ेले माजी एहतमाली का दूसरा नाम माजी शक्किया कहते हैं, जिसमें शक पाया गया हो, यानी कि माजी शक्किया इसको उस ज़माने को कहते हैं कि गुजरे हुए ज़माने में किसी काम के करने या होने में शक पाया जाए कि शायद उसने किया होगा, है ना, शायद हम तैयारी किए होंगे, शायद ऐसे एग्ज़ामात में ऐसे सवालात आए होंगे, इस तरह करके ये माजी शक्किया बताता है। ठीक है, या माजी शक्किया कह लें या माजी एहतमाली कह लें। और माजी नातमाम है दोस्तों, इसकी भी तारीफ़ बता दें कि माजी नातमाम जो है, या माजी नातमाम कह लें या माजी इस्तिमरारी कह लें, तो इसकी तारीफ़ ये है, इसका डिफिनेशन ये है कि वो ज़माना गुजरे हुए ज़माने में किसी काम का करना या होना लगातार पाया जाए, मुसलसल पाया जाए। ठीक है, यानी कि वो करता था, वो आता था, वो खेलता था, लेकिन अब कब तक खेलता था ये पता नहीं चल रहा है, वो खेलता था। ठीक है, अब खेलते ही खेलते पता नहीं कहाँ चला गया। तो इसी तरह ये फ़ेले माजी नातमाम की तारीफ़ हो जाएगी और माजी शक्किया इसका जवाब हो जाएगा इस सवाल का। चलिए अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि जाहिद ने शमीम को मारा। जाहिद ने शमीम को मारा, इस जुमले में शमीम क्या है, वाज़ेह करें। ये शमीम जो है इस जुमला में, ठीक है। दोस्तों जुमला कैसे बनते हैं, ठीक है, एक जुमला अगर पूछ दिया जाए कि एक जुमला कैसे बनते हैं, तो एक जुमला फ़ेल और इसमें से मिलकर एक जुमला बनते हैं, या तो इसमें से मिलकर जुमला बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर फ़ेल और इसमें से मिलकर जुमला बनाया गया है कि जाहिद ने शमीम को मारा। तो दोस्तों इस जुमले में शमीम के बारे में पूछा रहा है कि शमीम क्या है। ऑप्शन 1 फ़ेल है, ऑप्शन 2 फ़ाइल है, ऑप्शन 3 मफ़ऊल है, ऑप्शन 4 ज़र्फ़ है। तो ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे सवालात करते हैं, अक्सर करते हैं। ठीक है, बहुत अक्सर जगहों पर, है ना, इस सवाल का जवाब ऐसे सवालात देखे जाते हैं। तो साथियों जाहिद ने शमीम को मारा, इस सवाल का जवाब ये है कि इस जुमले में शमीम क्या है। तो दोस्तों जाहिद जो है ये फ़ाइल हो जाएगा। जाहिद क्या हो जाएगा, जाहिद फ़ाइल हो जाएगा, और मारना क्या हो जाएगा, ये मारना जो है ये मारना फ़ेल हो जाएगा। इसको हम फ़ेल कह लेंगे, क्योंकि मारना, खेलना, कूदना, पीटना, है ना, ये क्या है, फ़ेल है, काम है, तो हम फ़ेल कह लेंगे। लेकिन शमीम जो है ये इस पर फ़ेल वाक़े हो रहा है, जिस पर फ़ेल वाक़े हो उसे मफ़ऊल कहते हैं, यानी कि जिस पर फ़ेल का फ़ाइल का फ़ेल, यानी कि काम करने वाले का काम जो है असर ज़ाहिर हो, जिस पर असर करे उसको मफ़ऊल कहेंगे। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों कि शमीम जो है ना, क्या है, शमीम जो है क्या है, इसमें मफ़ऊल है। ठीक है, यानी कि इस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़े हो रहा है, तो ये मफ़ऊल बनता है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों कि मुंदरजा झेल फ़ाइल किसे कहते हैं। ये फ़ाइल जो है मुंदरजा झेल फ़ाइल किसे कहते हैं। इस सवाल का जवाब देंगे कि मुंदरजा झेल फ़ाइल किसे कहते हैं। ऑप्शन 1 यानी कि फ़ाइल का डिफिनेशन पूछ रहा है, ठीक है, कि फ़ाइल आखिर में होता क्या है। ऑप्शन 1 जिसके ज़रिए फ़ाइल बने, ऑप्शन 2 जिस पर फ़ेल वाक़े हो, ऑप्शन 3 जिसके ज़रिए काम निकले, ऑप्शन 4 जिससे फ़ेल सरजद हो। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें कि फ़ाइल किसे कहते हैं। बहुत ही आसान सवाल है, अभी हम ऊपर बता चुके हैं फ़ाइल के बारे में, मफ़ऊल के बारे में और फ़ेल के बारे में। ऑप्शन 1 जिसके ज़रिए फ़ाइल बने, ऑप्शन 2 जिस पर फ़ाइल वाक़े हो, फ़ेल वाक़े हो, सॉरी, ऑप्शन 3 जिसके ज़रिए काम निकले, ऑप्शन 4 जिससे फ़ेल सरजद हो। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें दोस्तों कि मंदरजा झेल फ़ाइल किसे कहते हैं। फ़ाइल किसे कहते हैं, क्या वो जिसके ज़रिए फ़ाइल बने, या जिस पर फ़ेल वाक़े हो, या जिसके ज़रिए काम निकले,
या जिससे फेल सर्जद हो। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें और कमेंट में बताएं, ठीक है। और अगर ये क्लास जो है हेल्पफुल लग रहा है, बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर आप कमेंट में अच्छा सा कमेंट कर दें, ठीक है। और जो हजरात अब तक बने हैं और सब्सक्राइब ना किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, क्या जाता है, ठीक है। तो दोस्तों मंदरजा झेल फाइल किसे कहते हैं मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ाइल किसे कहते हैं। तो फाइल दोस्तों देखिए, जिसके ज़रिए फ़ाइल बने ये तो हो नहीं सकता, जिसके ज़रिए से फ़ाइल बनता है ये कहते नहीं है। ऑप्शन 2 जो है जिस पर फ़ाइल वाक़ हो। तो अभी मैंने अभी आपको बताया ऊपर कि मफ़ऊल उसको कहते हैं जिस पर फ़ाइल का फ़ेल वाक़ होने के, जिस पर काम का असर पड़े उसे क्या कहते हैं, मफ़ऊल कहते हैं। तो ऑप्शन 2 भी रॉन्ग हो जाएगा। और ऑप्शन 3 जो है कि जिसके ज़रिए काम निकले, दोस्तों इस पे हम गौर करेंगे, ठीक है, कि जिसके ज़रिए काम निकले और जिससे फेल सर्जद हो, ये दोनों लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये फ़ाइल के बारे में बता रहा है, यानी कि फ़ाइल का डेफिनेशन बता रहा है। तो दोस्तों इसमें इस झंझट में नहीं पड़ना है और इस मतलब के क्या कहते हैं, इस धोखे में नहीं पड़ना है कि जिसके ज़रिए काम निकले उसे फ़ाइल नहीं कहते दोस्तों। जिससे फेल सर्जद हो, जिससे काम सर्जद हो उसे हम फ़ाइल कहते हैं, ठीक है। इस धोखे में ना रहेंगे कि जिसके ज़रिए काम निकले। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि जिसके ज़रिए काम निकलता है उसे हम क्या कहते हैं, इसमें आला, ठीक है। आप हजरात को पता होगा या याद आता होगा कि इसमें आला उसको कहते हैं जिसके ज़रिए से कोई काम निकलता हो। तो इसी तरह के धोखे में ना पड़ना है, ठीक है। यानी कि एग्ज़ामात में दोस्तों सीटेट बीएड या और भी एग्ज़ामात जो होते हैं स्टेट वगैरह, तो उसमें ज़रूर इसमें पूछा जाता है, इसी तरह करके क्वेश्चन बनाता है वो, मतलब कि जो इम्तहान लेने वाले होते हैं एग्जामिनर, वो इस तरह करके क्वेश्चन बनाते हैं कि ताकि कैंडिडेट जो है वो फंस जाए, धोखे में आ जाए, धोखे का जाल बिछाते हैं इस तरह करके कि जिसके ज़रिए काम निकले। तो दोस्तों काम निकलने, जिसके ज़रिए काम निकले, अब हम ले सकते हैं कि किसी इंसान के ज़रिए काम निकले, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जिसके ज़रिए काम निकले उसे हम इसमें आला कहते हैं। जैसे दस्तगीर क्या है, हाथ से पकड़ने वाले को चीज़ को हम क्या बोलते हैं, दस्तगीर कहते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, और फिर कह लें चम्मच हो गया। चम्मच क्या हो गया, इससे हम काम निकालते हैं किसी पतली सी चीज़ों को खाने के लिए, है ना, क्या करते हैं, चम्मच का इस्तेमाल करते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो इसमें आला हो जाएगा। और इसी तरह ठंडी से बचने के लिए अपने हाथों में दस्ताना पहनते हैं, तो क्या होगा, ये दस्ताना जो है इसमें आला हो जाएगा, क्योंकि जिसके ज़रिए से काम निकले उसे हम इसमें आला कहते हैं। और इसी तरह एक मिसाल ये भी है, सबसे बड़ी मिसाल दलील के कलम लिखने के लिए हमें क्या ज़रूरत होती है, हाथ से लिख लेंगे, नहीं लिखेंगे, किसी ना किसी चीज़ की हमें ज़रूरत होती है, जैसे कलम की। तो कलम क्या है, ये इसमें आला है, ठीक है। कलम के ज़रिए हम लिख रहे हैं तो क्या है, इसमें आला है। लेकिन जिससे फेल सर्जद हो, यानी कि हम कहते हैं ना अपने बातों में, रोज़मर्रा के बातों में इस तरह के अपने हम कलाम में गुफ्तगू में बातें करते हैं कि ये काम तुम ही ने सर्जद किया होगा, ठीक है, ये तुम्ही से ये काम सर्जद हुआ होगा, यानी कि यहाँ से कुछ चीज़ें हटाकर कहीं और रख दिए हो, या ये चीज़ें तूने चोरी की होगी, ये काम तुम्ही से सर्जद हुई है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लें। अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों, काश के वो आता ये कौन सा फेल है। काश के वो आता ये कौन सा फेल है। ऑप्शन 1 फेले अम्र, ऑप्शन 2 फेले हाल, ऑप्शन 3 फेले माजी, ऑप्शन 4 फेले मुस्तकबिल। तो ज़रूर दोस्तों इस सवाल का जवाब दें कि काश के वो आता ये कौन सा फेल है। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें, काश के वो आता ये कौन सा फेल है। बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों, बहुत ही आसान सवाल है। ये हमको लगता है कि 5-6 क्लास के बच्चे जो हैं ज़रूर जवाब दे देंगे, या उससे भी पहले के बच्चे, यानी कि 4 क्लास। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, काश के वो आता ये जो है ये फेले माजी की मिसाल है ना। काश के वो आता मतलब ये फेले माजी की मिसाल है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। सवाल तो है नहीं लेकिन इस सवाल का, ठीक है। काश के वो आता यानी कि फेले माजी में, और वे फेले माजी में किसका, एहतमाली का, यानी कि कह लें माजी शक्किया, क्या है, सॉरी माजी शक्किया का मिसाल है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। चलिए अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल इसमें पूछा गया दोस्तों कि फेले हाल की कौन सी मिसाल सही है। फेले हाल की कौन सी मिसाल सही है। ऑप्शन 1 अकबर स्कूल जाता था, ऑप्शन 2 फातिमा घर गई, ऑप्शन 3 जावेद खेलेगा, ऑप्शन 4 अदनान पढ़ रहा है। ज़रूर इस सवाल का जवाब दे, बहुत ही आसान सवाल है कि फेले हाल की कौन सी मिसाल सही है। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। तो साथियों फेले हाल को हम समझ लेंगे कि फेले हाल कहते किसको है। ये फेले हाल जो है ये कहते किसको है कि फेले हाल दोस्तों उस फेल को कहते हैं जो मौजूदा वक्त में किसी काम का करना या होना पता चले, करना या होना मालूम हो, जिससे, है ना, किसी काम का करना या होना मौजूदा दौर में, प्रेजेंट हाल में
यानी कि वर्तमान में किसी काम का करना या होना मालूम हो, उसे क्या कहेंगे हम? फ़ेल हाल कहेंगे। तो क्या है, अकबर स्कूल जाता था, तो ये जाता था ये किसका है? माजी इस्तिमरारी का है, यानी कि माजी नातवाम की मिसाल हो गई। ऑप्शन 2 जो है फातिमा घर गई, ये तो माजी मुतलक की मिसाल है, घर गई, पता नहीं कब गई। और फिर तीसरा ऑप्शन जो है जावेद खेलेगा, अभी खेला नहीं है, यानी खेलेगा, ये टीम में चुना चुका है, खेलेगा, यानी कल भाई जावेद भी खेलेगा। तो ये क्या है? ये मुस्तकबिल हो जाएगा, फ्यूचर, मतलब भविष्य काल, है ना। तो ऑप्शन 3 भी रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा, क्योंकि अदनान पढ़ रहा है, इसमें क्या है, अदनान पढ़ रहा है, तो ये ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का, कि ये अदनान पढ़ रहा है, ये फेले हाल की मिसाल है। तो चलिए अगला क्वेश्चन को देख ले। अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल दरिया कौन सा लफ्ज़ है? ये दरिया जो है, लफ्ज़ दरिया, ये कौन सा लफ्ज़ है, मतलब दरिया जो है ये कौन सा लफ्ज़ है? ऑप्शन 1 लफ्ज़ पूछा है दोस्तों, ये इसम तो है ही, ये ऑलरेडी इसम है, ठीक है, ये ऑलरेडी इसम है ही, लेकिन यहाँ पर हमसे पूछा गया है कि कौन सा लफ्ज़ है, ठीक है, ये कौन सा लफ्ज़ है? तो कुन्नियत है, ऑप्शन 2 फेल है, ऑप्शन 3 मौजू है, ऑप्शन 4 इसमें आला है। तो ज़रूर इस सवाल का जवाब दें फटाफट। और अगर क्लास अच्छा लग रहा हो, बेहतर लग रहा हो, हेल्पफुल लग रहा हो, तो ज़रूर दोस्तों लाइक कर दें, कमेंट कर दें अच्छा सा, और जो अब तक हजरात सब्सक्राइब ना किया तो ज़रूर सब्सक्राइब भी कर दें। तो दोस्तों दर्ज दरिया जो है ये कौन सा लफ्ज़ है? तो दरिया दोस्तों ये कुन्नियत तो हो नहीं सकता, क्योंकि कुन्नियत में क्या लगता है, अबू या इब्न, ठीक है, अबू इब्न बिन्त वगैरह लगते हैं, फेल तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। फेल से क्या होता है, जिसमें करना या होना, करना या होना पाया जाए। अच्छा, इसमें आला भी नहीं हो सकता, इसमें आला तो हम बता चुके हैं आपको कि इसमें आला जो किसी काम के निकालने के लिए, काम को करने के लिए जिसकी ज़रूरत पड़े उसे हम इसमें आला कहते हैं। तो इसमें आला क्या है? दरिया है, इसमें आला नहीं है, तो क्या है, दरिया जो है मौजू है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि दरिया जो है, दरिया से हम समझ रहे हैं कि दरिया मतलब वो जगह जहाँ पर पानी भरे हों, पानी की रवानगी चालू हो, ठीक है, पानी से लबालब हो, तो उसे हम दरिया कहते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और चले इसमें की तरफ चलते हैं, इसके तरफ, ठीक है, कि दरिया जो है, यहाँ तो लफ्ज़ कौन सा लफ्ज़ है, यहाँ पर अगर पूछ दिया जाए कि दरिया जो है कौन सा इसम है, ठीक है, दरिया जो है ये कौन सा इसम है, तो बता देंगे। तो दोस्तों दरिया जो है बनावट के एतबार से नहीं, माना के लिहाज से इसमें की 2 किस्में, जो ऊपर गुजर चुका कि माना के लिहाज से इसमें की 2 किस्में, मारफा और नकरा। तो ये क्या है, दरिया जो है इससे हम क्या समझते हैं, नकरा है। दरिया कौन सा दरिया पता चल रहा है? नहीं चल रहा है ना, कि दरिया तो दरिया नील भी है कि नहीं, दरिया फुरात भी है, तो क्या है, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी दरिया के बारे में बात हो रही है। तो ये दरिया जो है इसमें नकरा हो जाएगा, ठीक है, ये इसमें से पूछा गया अगर, तो क्या हो जाएगा, दरिया इसमें नकरा हो जाएगा। और अगर लफ्ज़ से पूछा गया कि कौन सा लफ्ज़ है, तो लफ्ज़ मौजू है, क्योंकि इससे हम समझ में आ रहा है। और मुहम्मल उसको कहते हैं जिसका कोई माना ना हो, और मौजू उसको कहते हैं जिसका कोई माना हो। और इसमें नकरा जो है उसको कहते हैं, उस इसम को कहते हैं जिससे किसी जगह या किसी इंसान या किसी चीज़ के बारे में पूरी तरह से बखूबी तौर पर पता ना हो। जैसे दरिया तो पता चला, लेकिन कौन सी दरिया के बारे में नहीं मालूम। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल दोस्तों, अगला क्वेश्चन, इससे पूछा गया कि दर्ज झेल फ़ेले माजी की कितनी किस्में हैं? ये फ़ेले माजी जो तो इसमें इसकी कितनी किस्में हैं फ़ेले माजी की? ऑप्शन 1 7, 6, 4, 5। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें, बहुत ही आसान सवाल है दोस्तों। ये फ़ेले माजी की कितनी किस्में, यानी कि फ़ेले माजी में जो है कितनी किस्में आती हैं फ़ेले माजी की, ठीक है, यानी कि फ़ेले माजी में कौन कौन से काम होते हैं, कौन कौन से मतलब क्या क्या आते हैं, ठीक है, ज़रूर इस सवाल का जवाब दें, बहुत ही आसान सवाल है। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि फ़ेले माजी जो है, फ़ेले माजी की 6 किस्में हैं, फ़ेले माजी की 6 किस्में हैं। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। और वो कौन कौन सी है? तो फ़ेले माजी मुतलक, माजी करीब, माजी बईद, माजी इस्तिमरारी जिसका नाम नातवाम भी है, और माजी एहतमाली जिसका दूसरा नाम माजी शक्किया भी है, और लास्ट छठा माजी तमन्नाई। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लें कि माजी की 6 किस्में हैं, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से, ठीक है, तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से अलिफ़ की कितनी किस्में हैं, ठीक है, यानी कि तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से दोस्तों अलिफ़ की कितनी किस्में बता रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया कि तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से अलिफ़ की कितनी किस्में हैं, वो बताएं। जल्दी ज़रूर इस सवाल का जवाब दें और देखें इस सवाल को कि अगर आप
दे पा रहे हैं कि नहीं कि तलफ़ुज़ के एतबार से अलिफ़ की कितनी किस्में हैं। ऊपर तो हम बता चुके कि वाव की मतलब कितनी किस्में हैं, तो वाव की 3 किस्में बताएं कि वाव मारूफ़ा, वाव मजहूला और वाव मादूला। तो ज़रूर इस सवाल का जवाब दें कि अलिफ़ की कितनी किस्में हैं। ऑप्शन 1 8 किस्में, ऑप्शन 2 5, ऑप्शन 3 2, ऑप्शन 4 4 किस्में। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि तलफ़ुज़ के एतबार से अलिफ़ की मात्र 2 किस्में हैं। अलिफ़ की मात्र 2 किस्में हैं और वो कौन सी? अलिफ़ ममदूदा, ठीक है, अलिफ़ हम कह लेंगे अलिफ़ ममदूदा, ठीक है, और अलिफ़ मकसूरा। अलिफ़ मकसूरा ये क्या हो जाएगा? ये अलिफ़ की 2 किस्में हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला सवाल में पूछा गया दोस्तों कि लफ्ज़ ज़िंदान का असल माना क्या होगा? लफ्ज़ ज़िंदा जो है दोस्तों, ये इसका असल माना क्या होगा? बहुत ही अहम सवाल, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों कि लफ्ज़ ज़िंदा जो है, ज़िंदा, वो इसका असल माना क्या होगा? ऑप्शन 1 मुसाफिर खाना, ऑप्शन 2 बावर्ची खाना, ऑप्शन 3 अजायब खाना, ऑप्शन 4 कैद खाना। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। बहुत ही आसान सवाल है, आसान नहीं, बहुत अहम और बहुत ही ख़ास सवाल है दोस्तों कि ज़िंदा जो है ये इसका असल माना क्या होगा? क्या मुसाफिर खाना होगा, बावर्ची खाना, या अजायब खाना, या कैद खाना? तो दोस्तों ये ज़िंदा जो है ये ना मुसाफिर खाना होगा, ना बावर्ची खाना, ना अजायब घर यानी कि म्यूज़ियम, चिड़ियाघर। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों, क्योंकि कैद खाना को हम क्या कहते हैं? ज़िंदा कहते हैं। यह फ़ारसी लफ्ज़ है, ज़िंदा मतलब ये फ़ारसी लफ्ज़ है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का जवाब कि लफ्ज़ ज़िंदा जो है इसका माना कैद खाना होता है, ठीक है। चलिए अगला सवाल दोस्तों, इसमें पूछा गया कि तुम लोग काम कर रहे हो, ये कौन सा सेगा है? अच्छा, ये तुम लोग जो है ये कौन सा सेगा है कि तुम लोग काम कर रहे हो? उस सेगा पूछ रहा है दोस्तों। ऑप्शन 1 जमा मुतकल्लिम, ऑप्शन 2 जमा हाजिर, ऑप्शन 3 वाहिद मुतकल्लिम, ऑप्शन 4 जमा गायब। तो ज़रूर इस सवाल का जवाब दे दोस्तों कि तुम लोग काम कर रहे हो ये कौन सा सेगा है। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें फटाफट जल्दी। मैं आपको बताता चलूँ दोस्तों कि सेगा जो है मात्र 6 हैं, 6 सेगे हैं। इस सवाल मतलब इसे आप जहन में रखेंगे कि सेगे कितने हैं? 6 सेगे हैं, ठीक है। चलिए सेगे कर देते हैं इसको, ठीक है, 6 सेगे हैं। तो दोस्तों ये तुम लोग काम कर रहे हो ये कौन सा सेगा है? तुम लोग काम कर रहे हो, तो ये सेगा जो है जमा मुतकल्लिम भी नहीं होगा, क्योंकि जमा मुतकल्लिम में हम लोग काम कर रहे होगा, ठीक है। वाहिद मुतकल्लिम भी नहीं होगा, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ हो जाएगा, ठीक है। और जमा गायब तो वो लोग काम कर रहे हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। तो होगा क्या? ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों इस सवाल का, क्योंकि जमा हाजिर है क्या कि तुम लोग जमा हाजिर है कि तुम लोग काम कर रहे हो। अगर वाहिद हाजिर पूछता तो तुम काम कर रहे हो, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला क्वेश्चन को देख लें। अगला सवाल इसमें पूछा गया दोस्तों कि ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? ज़ैल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? निशानदेही करें। चलिए जल्दी फटाफट सवाल का जवाब दें दोस्तों कि कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? क्या उम्मीद, आवाज़, नाखुन, शख्सियत? बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों, बहुत ही अहम और पूछे गए सवाल ये सब हैं, ठीक है। ये सब सवाल इसी तरह के करके पूछे जाते हैं, डीएड हो, बीएड हो, या सीटेट स्टेट, है ना, इस तरह जितने हैं एग्ज़ाम दोस्तों पूछे जाते हैं। यहाँ तक कि मैट्रिक इंटर ही से पूछे जाते हैं सब सवाल, मतलब ग्रामर से ही कुछ ना कुछ हल्का फुल्का। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि दर्ज झेल लफ्ज़ से मुज़क्कर जो है कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है? तो ये उम्मीद तो मुअन्नस है दोस्तों, ठीक है। मेरी उम्मीद, है ना, आपकी उम्मीद पर पानी फिर गई, ये भी नहीं। आवाज़ भी मुअन्नस है दोस्तों, क्योंकि मेरी आवाज़ अच्छी है या मेरी आवाज़ भद्दी है, मेरी आवाज़ पतली है, वगैरह वगैरह, तो ये क्या है? आवाज़ मुअन्नस है। शख्सियत, ये शख्सियत जो है दोस्तों ये क्या है? मुअन्नस है कि आपकी शख्सियत अल्लामा क्या कहते हैं, मिर्ज़ा गालिब की शख्सियत अच्छी थी, अल्लामा इकबाल की शख्सियत अच्छी थी। तो ये है ऑप्शन 4 भी नहीं होगा। ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों, क्योंकि मेरा नाखून बड़ा हो गया है, आपका नाखून बड़ा है, कटा लेंगे, इस तरह करके तो नाखून मुज़क्कर है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा इस सवाल का। चलिए अगला सवाल को देख लें। अगला सवाल इसमें पूछा गया दोस्तों कि दर्ज झेल शख्स की जमा क्या होगी? ये दोस्तों शख्स जो है, शख्स की जमा क्या होगी? शख्स जो है इसकी जमा क्या आती है, इसके प्लूरल शब्द क्या आएंगे? ऑप्शन 1 शख्सी, अशखास, ऑप्शन 3 शख्सें, ऑप्शन 4 शख्सियत। तो दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें कि शख्स की जमा क्या होंगे।
तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि दर्ज झेल शख्स की जमा दोस्तों शख्सी नहीं होगी, ठीक है। शख्सी मतलब किसी से निस्बती लगा रहा है। अशखास, ये ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, क्योंकि अशखास ये शख्स की जमा है, ठीक है। शख्सें भी नहीं, शख्सें तो ये तो चलता फिरता ये हो नहीं सकता, ये मान्यता नहीं रहेगा, ठीक है। शख्सियत भी नहीं, शख्सियत इंसान की अंदरूनी के बारे में बात है कि उसकी शख्सियत यानी कि उसके हवालों असरात कैसे होते हैं, ठीक है, तो ये बताता है। तो ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन 4 भी नहीं, बल्कि ऑप्शन 2 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल के देख लें, यानी कि हमको लगता है ये सवाल आखिरी है। अगला सवाल यानी कि आखिरी सवाल, इसमें पूछा गया दोस्तों कि मुंदरजा झेल इसमें मुसग्गर लफ्ज़ का इंतखाब करें। मुंदरजा झेल इसमें मुसग्गर लफ्ज़, इसमें मुसग्गर लफ्ज़ का इंतखाब करें। ऑप्शन 1 बादशाह, अजमल, असद, उसैद। तो ज़रूर दोस्तों इस सवाल का जवाब दें और बताएं कि दर्ज झेल इसमें मुसग्गर लफ्ज़ कौन सा है। ज़रूर इस सवाल का जवाब दें। मैं वेट करूँगा और देखूँगा कि किन हजरात का सवाल मतलब किन हजरात का जवाब जो है बेहतर तरीके से आ रहा है। तो दोस्तों सवाल इसमें पूछा गया दोस्तों कि मुंदरजा झेल इसमें मुसग्गर लफ्ज़ कौन है। तो दोस्तों ना बादशाह है, ना अजमल है, ना असद है, ये उसैद जो है, ये उसैद जो है ये इसमें मुसग्गर लफ्ज़ है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा साथियों, क्योंकि ये इसमें मुसग्गर लफ्ज़ है। कौन? उसैद। तो इसमें की कितनी किस्में हैं? ऑप्शन 1 2 किस्में, ऑप्शन 2 3 किस्में, ऑप्शन 3 4 किस्में, ऑप्शन 4 5 किस्में। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि इसमें की कितनी किस्में हैं। तो दोस्तों हम समझेंगे कि इसमें की किस्में जो है किस हिसाब से, इसमें की बनावट के एतबार से अगर देख लें हम, बनावट के एतबार से देखेंगे तो इसमें की 3 किस्में हो जाएगी, जामिद और मजदर और मुश्तक, ठीक है। और इसमें अगर माना के लिहाज से देखेंगे तो दो होंगे। कौन सा? इसमें मारफा और इसमें नकरा हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा, और इसमें की हम तादाद के एतबार से देखेंगे तो उसकी भी 2 किस्म होंगी, वाहिद और जमा हो जाएंगे, ठीक है। और फिर जिन्स के लिहाज से भी इसमें की देखेंगे, जिन्स के लिहाज से यानी कि जेंडर के लिहाज से, तो जेंडर के लिहाज से भी हम देखेंगे तो उसके भी इसमें की 2 किस्में बनती है। कौन कौन सी? मुज़क्कर और मुअन्नस, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कि इसमें की कितनी किस्में हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों, क्योंकि इसमें की 3 किस्में होती हैं, ठीक है। इसमें की 3 किस्में होती हैं, तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का, ठीक है। क्योंकि अक्सर बनावट के एतबार से इसमें की किस्में पूछा जाता है। अगर माना के लिहाज से पूछा जाता तो ज़रूर यहाँ पर माना लिखा होता। तो चलिए अगला सवाल को देख लेंगे हम, क्योंकि अक्सर ज़्यादातर ना, अक्सर मतलब कि अक्सरियत तौर पर बनावट के एतबार से ही पूछा जाता है। चलिए अगला सवाल, इसमें पूछा गया कि लड़का किस किस्म का इसमें है। लड़का जो है ये किस किस्म का इसमें है। ऑप्शन 1 इसमें मारफा की, ऑप्शन 2 इसमें नकरा की, या ऑप्शन 3 इसमें सिफत, या ऑप्शन 4 इसमें ज़मीर। तो ज़रूर दोस्तों इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि लड़का जो है किस किस्म का इसमें है, ठीक है। मारफा और नकरा है, यानी कि माना के लिहाज से लड़का है। तो दोस्तों यहाँ पर लड़का जो है, लड़का से हम समझ नहीं पा रहे हैं कि किस लड़के के बारे में बात हो रही है ना। ज़हीन लड़का, या मतलब कुंद लड़का, या मतलब कि जो सुस्त है, कमज़ोर है, लागर है, उस लड़के के बारे में बात हो रही है, या कि साजिद नाम का लड़का है, वाहिद नाम का लड़का है, उस लड़के के बारे में बात हो रही है। यहाँ पर कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो लड़का किस किस्म का इसमें है, तो इसमें मारफा तो होगा नहीं। इसमें मारफा उस इसम को कहते हैं जिससे किसी शख्स, चीज़, जगह के बारे में बखूबी तौर पर मालूम हो जाए, ठीक है। और इसमें सिफत भी नहीं होगा, ठीक है। और इसमें ज़मीर भी नहीं होगा, क्योंकि ज़मीर जो होता है वो किसी के नाम के बदले में लाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें नकरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों सवाल नंबर का, ठीक है। यानी कि इस सवाल का लड़का जो है ये इसमें नकरा है, क्योंकि लड़का से मुराद कोई भी लड़का हो सकता है, ठीक है। एनसी का, एलकेजी का, टू का, फर्स्ट का, सेकंड का, या 9 10 का, या 11 12 का, किसी भी क्लास का लड़का हो सकता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का। चलिए अगला सवाल को देख लेंगे, ठीक है। अगला सवाल, इसमें पूछा गया कि दर्ज झेल यहाँ जबर लिख दिया है, बहरहाल दर्ज झेल में से ज़मीर कौन सा है। दर्ज झेल में से ज़मीर की निशानदेही करेंगे, ठीक है। बहुत आसान सवाल है। ऑप्शन 1 किताब, ऑप्शन 2 अली, ऑप्शन 3 वह, ऑप्शन 4 कलम। तो हम उम्मीद करते हैं कि दोस्तों कि दर्ज झेल में से ज़मीर कौन सा है। तो ज़मीर के बारे में आप सबको बखूबी पता होगा कि ज़मीर किसे कहते हैं। अभी हमने ऊपर गुजर चुका है जो बताया हमने बताया कि ज़मीर उस नाम उस इसम को कहते हैं जो किसी इसम के बदले में
लाया जाता है, जैसे ये वो उन सब है ना, वो लोग या मैं वगैरह। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का, क्योंकि दर्ज झेल ज़मीर जो है ये वो है, वो जो है ज़मीर है, बाकी तो इसमें है। ठीक है, किताब क्या है, इसमें नकरा है, किताब इसमें नकरा है तो ये होगा नहीं। अली जो है इसमें मारफा है तो ये भी होगा नहीं। कलम भी इसमें नकरा है। ठीक है, क्योंकि कलम से मुराद कौन सा कलम, लिखने वाला था, लेकिन कौन सा, ब्लू निब वाली, ब्लू निब वाला या रेड वाला या किसी तरह का। तो हमारा ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का, क्योंकि ये वो इसमें ज़मीर है। चलिए अगला सवाल को देख लेंगे। अगला सवाल, खूबसूरत। ठीक है, खूबसूरत क्या है, खूबसूरत लफ्ज़ खूबसूरत जो है ये क्या है। ऑप्शन 1 फेल है, या ऑप्शन 2 इसमें है, या ऑप्शन 3 सिफत है, या ऑप्शन 4 हर्फ है। ये भी दोस्तों बहुत ही आसान सवाल है, ज़रूर आप इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि खूबसूरत क्या है, ज़रूर। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये खूबसूरत जो है, ये खूबसूरत क्या है, ये सिफत है ना, ये खूबी है, बड़ाई है। तो सिफत है तो फेल तो होगा नहीं। फेल उसको कहते हैं जिससे किसी ज़माने में किसी काम का करना या होना समझा जाए, या किसी काम को फेल कहते हैं तो होगा नहीं। इसम ये इसम किसी शख्स, चीज़, जगह या किसी के बारे में मालूम हो, है ना, किसी के बारे में पता चले उसे इसमें कहते हैं। और हर्फ तो होगा नहीं, हर्फ। ठीक है, हर्फ जैसे है, में, से, पर वगैरह, तो ये हर्फ भी होगा नहीं। तो इसमें सिफत होगा। ये क्या है, सिफत है। क्या है ये, सिफत है। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों, कि खूबसूरत जो है ये सिफत के हैं, लफ्ज़ सिफत है। चलिए अगला सवाल को देख लेंगे। अगला सवाल इसमें पूछा गया, खाता है में खाता क्या है, यानी खाता है, ये जुमला जो है खाता है, इसमें खाता जो है ये खाता ये क्या है। ऑप्शन 1 इसमें है, या ऑप्शन 2 फेल है, या ऑप्शन 3 हर्फ है, या ऑप्शन 4 ज़मीर है। तो ज़रूर दोस्तों इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे कि खाता है, इस जुमले में खाता जो है ये क्या है, इस कलमे में। तो दोस्तों खाता जो है, खाता जो है ये क्या है, फेल है। इसमें तो होगा नहीं, इसमें किसी चीज़ जगह के नाम को कहते हैं तो ये पाया नहीं जा रहा है। हर्फ में, से, पर वगैरह है ना, तो ये भी पाया नहीं जा रहा है। अच्छा, ज़मीर, तो ज़मीर वो सब उन सब ने, है ना, वो लोग इस तरह करके है, लेकिन फेल है। ये क्या क्या, वो खाता है, मैंने खाता जो है ये फेल है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का। ठीक है, चलें क्लियर है। चलें अगला सवाल को देख लेंगे, है ना। अगला सवाल ये CDP से है दोस्तों। ठीक है, अगला सवाल पूछा गया कि उम्मीद करते हैं कि दिखता होगा आप सबको, है ना। चलिए अगला सवाल इसमें देख लेंगे कि तालीम का अमल बुनियादी तौर पर किस चीज़ पर मुनहसर होता है। यानी कि तालीम का जो है अमल, जो है तालीम का अमल जो है, इसका तालीम का काम जो है बुनियादी तौर पर किस चीज़ पर मुनहसर होता है, यानी कि किस पर ये वाबस्ता होता है। ऑप्शन 1 सिर्फ उम्र पर, या ऑप्शन 2 मश्क और तजर्बे पर, या ऑप्शन 3 सिर्फ जहानत पर, यानी कि उसके ज़हीन होने पर, यानी कि उसके दिमाग पर। ठीक है, या ऑप्शन 4 फ़कत नसीहत पर, यानी कि सिर्फ नसीहत पर। तो ज़रूर दोस्तों इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। ये चाइल्ड डेवलपमेंट है, ये CDP से है दोस्तों सवाल। ठीक है, ये CDP का क्वेश्चन है, चाइल्ड डेवलपमेंट से है, जो कि आपका 30 क्वेश्चन होने वाला है। तो 30 में से तो 15 तो आपके उसी में से क्या कहते हैं, कहानी के तौर पर रहते हैं, या नज़्म, शेर व अशार के तौर पर रहते हैं। बाकी जो होते हैं बकिया 15 क्वेश्चन आपके, बकिया क्वेश्चन जो होते हैं 15 क्वेश्चन आपके CDP से होते हैं। तो ज़रूर दोस्तों इन सवालों को हल कर लें और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर हो जाएं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तालीम का अमल बुनियादी तौर पर किस पर मुनहसर होता है। तो दोस्तों ये मश्क और तजर्बे पर होता है। क्या है, सिर्फ उम्र पर नहीं होता, उम्र पर थोड़ी है, उम्र किसी की उम्र छोटी भी होती है और वो पढ़ने में बहुत आगे होता है। ठीक है, और किसी की उम्र ज़्यादा हो जाती है लेकिन बेचारे वो मतलब पढ़ नहीं पाते हैं। अच्छा, सिर्फ जहानत पर, तो जहानत पर भी नहीं कह सकते हम। ठीक है, जहानत पर क्या, जहानत कहते हैं उसकी, उसको किताब खोलने की ज़रूरत ना होगी, पढ़ने की ज़रूरत ना होगी, मुताला करने की ज़रूरत ना होगी, ऐसा थोड़ी है। उसे भी, जिसके पास जहानत है, जिसके पास अच्छा ज़हन है, उसे भी किताब खोलने की ज़रूरत पड़ती है, थोड़े से पढ़ने की ज़रूरत होती है, मुताला करने की ज़रूरत होती है। ठीक है, फ़कत नसीहत पर नहीं, नसीहत से कोई कितना सीखेगा, है ना, सिर्फ नसीहत से, अच्छी बात पर, अच्छे मशवरा से क्या सीखेगा। तो यहाँ ऑप्शन 2 जो है कि मश्क और तजर्बे पर है। क्या है, मश्क और तजर्बे पर, यानी कि रिवीजन, और कहते हैं ना कि रिवीजन इज़ द की टू सक्सेस।
है ना। तो इसी तरह के मश्क और तजर्बे पर, यानी कि मश्क जो करता है, रिवीजन करता है और तजर्बा करता है, अनुभव करता है, उसी पर ये क्या कहते हैं, तालीम का असल अमल जो है बुनियादी तौर पर मुनहसर होता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा इस सवाल का। चलिए अगला सवाल को देख लेंगे हम। ठीक है, अगला सवाल इसमें पूछा जा रहा है कि बच्चे की नशोनुमा में खेल का सबसे अहम किरदार क्या है। यानी कि बच्चे की नशोनुमा में, यानी कि बस बच्चों के विकास में, उसके बदलाव में खेल का सबसे अहम किरदार क्या है। ऑप्शन 1 सिर्फ तफरीह करना, नहीं तफरीह करना, तफरीह मतलब ऐसे ही टहलना फिरना, सैर करना, सिर्फ तफरीह करना। या ऑप्शन 2 जिस्मानी, जहनी, समाजी और जज्बाती नशोनुमा में मदद करना। या ऑप्शन 3 सिर्फ वक्त ज़ाय करना। या ऑप्शन 4 सिर्फ मुकाबला करना। तो दोस्तों बच्चे की नशोनुमा में खेल का सबसे अहम किरदार क्या है। तो दोस्तों सिर्फ तफरीह करना यानी कि सिर्फ टहलना फिरना यानी कि इस तरह, ये तो होगा नहीं, ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। या ऑप्शन 3 जो है सिर्फ वक्त ज़ाय करना, तो नहीं, खेलने से वक्त ज़ाय का होता है, थोड़ा सा इंसान को खेलना भी चाहिए, है ना। बच्चे को तो ज़रूर खेलना चाहिए, हर वक्त पढ़ेगा इंसान तो ज़रूर उसका क्या कहते हैं, उसका दिमाग जो है, उसके दिमाग पर असर पड़ेगा और वो पागल होने पर, मतलब पागल हो सकता है, ठीक है, पागल हो जाएगा, क्योंकि दिन भर पढ़ते रहना अच्छी बात भी नहीं है। सिर्फ मुकाबला करना भी बच्चे की नशोनुमा में खेल का सबसे अहम किरदार नहीं है, बल्कि नशोनुमा में, बच्चे की नशोनुमा में, यानी कि उसके बच्चों की डेवलपमेंट में, उसके चेंजिंग में, उसके विकास में, उसके जिस्मानी में, तो जिस्मानी, जहनी, समाजी और जज्बाती नशोनुमा में मदद करता है। क्या है ये खेल, बच्चे की नशोनुमा में सबसे खेल का अहम किरदार जो है यही है कि जिस्मानी, जहनी, समाजी और जज्बाती नशोनुमा में मदद करता है। तो इसलिए बच्चे को खेलना भी ज़रूरी पड़ता है, ठीक है, खेलना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है, ताकि वो आगे की पढ़ाई को बआसानी समझ सके, पढ़ सके, समाज को जान सके, है ना। चलिए अगला सवाल को देख लेंगे। अगला सवाल दोस्तों, अगला सवाल में पूछा गया कि पियाजे के मुताबिक जो है जहनी नशोनुमा के कितने मराहिल हैं। मरहला की जमा मराहिल, किसकी जमा है ये दोस्तों, मरहला की जमा है, किसकी है, मरहला की जमा मराहिल हो जाएंगे, मरहला की जमा मराहिल। तो पियाजे के मुताबिक जहनी नशोनुमा के कितने मराहिल हैं, कितने मतलब कि इसके स्टेज हैं। ऑप्शन 1 2 हैं, या ऑप्शन 2 3, या ऑप्शन 3 4 है, या ऑप्शन 4 5 हैं। तो दोस्तों आप सबने मुताला किया होगा जीन पियाजे के बारे में, या तो जो हजरत जीन पियाजे के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में मुताला न किया हो, ज़रूर मुताला कर लेंगे, ठीक है। कि पियाजे के मुताबिक जो है जहनी नशोनुमा के कितने मराहिल, यानी कि इसके डेवलपमेंट के लिए कितने मराहिल हैं। तो इसके 4 स्टेज हैं, ठीक है, 4 स्टेज हैं दोस्तों, 4 स्टेज हैं। तो ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का, क्योंकि पियाजे जो हैं 4 सिद्धांतों पर ये काम किए हैं इन्होंने, कि प्री ऑपरेशनल स्टेज होता है और कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज होता है, ठीक है, इस तरह करके 4 स्टेज हैं। तो दोस्तों जिन पर इन्होंने जिन्होंने इस पर क्या कहते हैं, इन्होंने कुछ बातें कही हैं। तो दोस्तों पियाजे के मुताबिक जो है जहनी नशोनुमा के कितने 4 मराहिल होते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों, ठीक। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल को देख लेंगे, ठीक है, अगला सवाल को देख लेंगे। अगला सवाल, बच्चे की समाजी नशोनुमा में सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाला उनसर कौन सा है, ठीक है। यानी कि बच्चे की समाजी नशोनुमा में सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाला अंसर कौन सा है, यानी कि बच्चे जो है सबसे ज़्यादा विकास करने वाला, विकास क्षेत्र में, ठीक है, नशोनुमा में विकास करने वाला, यानी कि उसके चेंजिंग लाने में, उसके अंदर कुछ बदलाव लाने में सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाला आंसर कौन सा है। ऑप्शन 1 वालिदैन है, या ऑप्शन 2 उस्ताद हैं और उसका स्कूल है, या ऑप्शन 3 हम उम्र साथी हैं, यानी कि उसके साथी लोग, या ऑप्शन 4 टेलीविज़न है, ठीक है। तो दोस्तों बच्चे की समाजी नशोनुमा में सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाला अंसर जो है ये टेलीविज़न भी हो सकता है, टेलीविज़न नहीं, टेलीविज़न तो अलग है ना, मोबाइल अलग है, टेलीविज़न सिर्फ उससे बात होती है। बहरहाल तो ऑप्शन 4 तो होगा नहीं, उस्ताद और उसके स्कूल ये उतने असरअंदाज नहीं होते। अच्छा वालिदैन के पास क्या 24 घंटा रहता है, लेकिन 24 घंटा वालिदैन के पास तो नहीं रह सकता वो, है ना। अगर किसी के वालिदैन सख्त हों, ठीक है, जो डिसिप्लिन वाले हों और अच्छी राह दिखाते हैं, तो बच्चा उनसे दूर थोड़ा सा, मतलब कि
उनसे थोड़ा छिपना पसंद करता है, यानी कि उससे उनसे दूर भागना पसंद करता है। क्योंकि बच्चे वालिदैन के साथ कितना खेलेंगे, वो 1 घंटा 2 घंटा खेल पाएंगे, बाकी तो नहीं। बाकी अपने हम उम्र के बच्चों के साथ ज़्यादा खेलेंगे, टाइम स्पेंड ज़्यादा करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों ये बच्चे की समाजी नशोनुमा में सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाला उनसर जो है ये हम उम्र साथी है। यही साथी जो है, इसी के बारे में शेख सादी फरमाते हैं, सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनद, सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनद। यानी कि अच्छी सोहबत तुम्हें अच्छी बनाती है और बुरी सोहबत तुम्हें बुरी बनाती है। तो इन्होंने जो मतलब कि ये कौल दिए हैं, जो रिवायत बयान किए हैं, तो उन्होंने कोई ना कोई बात सोची कही, मतलब कि ये बात कही है उन्होंने, हज़रत शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह। क्योंकि बच्चे जो है ज़्यादातर सीखते हैं किससे, अपने हम उम्र बच्चों से। अगर इंसान अच्छा बच्चा है, पढ़ने में ज़हीन है, और उसका साथी ऐसे लोग हैं, ऐसे बच्चे हैं जो मतलब पढ़ने में तेज़ नहीं है, बल्कि गलत रास्ते पर हैं, है ना, कुछ नशा वगैरह करते हैं, इस तरह कुछ भी, तो दोस्तों वो बच्चा जो है जल्द ही अपने पढ़ाई से उधर भटक सकता है, ठीक है। तो दोस्तों ये बच्चे की समाजी नशोनुमा में सबसे ज़्यादा असरअंदाज होने वाला जो है उनसर हम उम्र साथी होते हैं। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों इस सवाल का। चलिए आखिरी सवाल देख लेंगे। अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया दोस्तों कि सीखने के अमल में तक़वियत रेनफोर्समेंट का क्या किरदार है। यानी कि सीखने के अमल में ऑप्शन 1 सीखने को कमज़ोर करना, ठीक है ना। ऑप्शन 2 मतलूबा रवैये को मजबूत बनाना, या ऑप्शन 3 बच्चे को डराना, या ऑप्शन 4 सिर्फ सजा देना। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब बहुत ही आसान है और बहुत ही अहम सवाल है दोस्तों, कि सीखने के रद्द अमल में तक़वियत यानी कि रेनफोर्समेंट का क्या मतलब है, ठीक है। रेनफोर्समेंट का क्या किरदार है, ज़रूर इस सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों सीखने के अमल में तक़वियत यानी कि रेनफोर्समेंट का क्या किरदार है, तो ये सीखने को कमज़ोर नहीं बनाता है बल्कि मजबूत बनाता है। बच्चे को डराना ये भी गलत है, सिर्फ सजा देना ये भी नहीं, बल्कि मतलूबा रवैये को मजबूत बनाना होता है। क्या, मतलूबा रवैये को और मजबूत बनाना, यानी कि उसको और अच्छे तरीके से उसको पढ़ने में मदद करना, पढ़ने में उसको सहायता करना, और हर तरह से उसको क्या कहते हैं, हर चीज़ से जहाँ पर उसको लगे कठिनता है, जटिल है, तो उसे उस जटिलता से, उस कठिनता से उसे निकालना, उसी को कहते हैं रेनफोर्समेंट कहते हैं, ठीक है। यानी कि मतलूबा रवैये को मजबूत करना, जो रवैया हासिल हो रहा है उसी को और मजबूत करना। यानी कि बच्चा कोई पढ़ रहा है, ठीक है, पढ़ रहा है तो पढ़ रहा है, अगर पढ़ रहा है तो उसे मतलब कि मजबूत करेंगे, ताकि वो अच्छे से और ज़हन लगा कर पढ़े और अपने सारे मसाइल बआसानी हल कर सके। तो इसी को सीखने के अमल में तक़वियत यानी कि रेनफोर्समेंट का यही मतलब होता है कि मतलूबा रवैये को मजबूत बनाना होता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा साथियों सवाल नंबर 20 का। तो चलिए साथियों, थैंक यू सो मच ऑल एवरीवन इतने देर तक बने रहने के लिए और अपनी तैयारी को मुकम्मल करने के लिए। तो दोस्तों ये सवाल जो है, ये तमाम के तमाम सवाल जो हैं, ये आपके क्वेश्चन में पूछे गए हैं पिछले ईयर में। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप सबको ये क्वेश्चन बहुत अच्छा लगा होगा और काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगले सवालों के साथ अगले चैप्टर में। तब तक के लिए बने रहें, और बने रहने के लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, और अपने दोस्तों अहबाब तक ज़रूर शेयर कर दें। अल्लाह हाफिज़।